नारायण नारायण शिव शिव हर शिव शिव हर परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव 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 हर जिसका भाग अच्छा है गुरु जी का दरबार में हम लोग सभी पहुंचे हैं। जो नहीं आ पाया उसके लिए भी गुरु जी का दरबार में हाजिरा लगाने के लिए गुरु जी से मैं प्रार्थना करता हूँ जो गुरु जी सब भक्त जहाँ से पूजा कर रहे, जहाँ से गुरु जी का सुमिरन कर रहे, सबका हाजिरा लगाए और गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। गुरु का आशीर्वाद मिलने से सब देवता और सब बाधा जीवन में कट जाती। मैं भी सब भक्तों के गुरु जी का दरबार में यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद या शंकर जी, माता का, हनुमान जी का, सब जागृत बैठे हैं। सबका पास सब भक्तों का कल्याण और शांति कामना करता हूँ जो सबका गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्ति हो। यही मैं सब भक्तों को बताता हूँ। तो हम तो बाद में बोलेंगे। फिर हम लोग का आगुने पड़ोस में एक भजन है, गुरु जी का भी प्रिय था, तो ये अभी तापस सुना। स्वामी गाय में
তুলে ধরো তোমারই বিমানরে আমারে দেহ খানি তুলে ধরো তোমারই বিমানরে অধিকার সেদিন আলো শিখা জলুদানি সেদিন আলো শিখা জলুদানি सुंदर भजन गुरु जी का भी एक प्रिय भजन था। तो जब हम लोग शास्त्रों का बात कितना सुनता है, कितना पढ़ते हैं, कितना देखते रहते हैं, लेकिन वास्तव दुनिया में इसका जब तक उपलब्धि नहीं होता है तब उस ज्ञान का कोई, उस किताब का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं। इसी प्रकार एक पंडित अपना मंदिर में भगवान का, गोपाल जी का पूजा अर्चना बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत भागवत पाठ करता था। तो उसको भागवत का पाठ करने के लिए कई गांव से बुलाया। तो जब बुलाया तब उसने बोला भगवान का सेवा कौन कर दे। उसका बीवी का बोला, उसका 8 साल का लड़का था, उसका बोला इसको देना, ये भोग लगा दे, गोपाल जी को ये भोग लगा देगा। अब वो चला गया 7 दिन के लिए पाठ करने। अब वो लड़का तो बोल के गया गोपाल जी का भोग लगा के खाना।
तो माता ने, वो खेल रहे थे, आंगन में खेल रहे थे, तो उसका माता ने बोला कि बेटा भोग लगा दे गोपाल जी। अब थाली लेके अंदर किया, ऐसे गोपाल जी के सामने थाली रख दी और खुद भी बैठ गए साथ, और बैठ के बोले गोपाल जी खा लो। गोपाल जी तो, उसका कोई इशारा नहीं है, कोई उसको जब देखा कोई एक्टिव वो नहीं हुआ, नहीं खा रहे, तो उसने बोला देख मैं लाठी लेके बैठता हूँ, तो खाएगा नहीं तो पिटाई करेंगे। भगवान को बालक का प्रति सरल विश्वास, सरल विश्वास, जो कोटि जन्म का बाद सरल विश्वास आता है। तो वही बालक लाठी लेके गोपाल जी को बैठ गया, देख ये लाठी पिटाई कर दूंगा। अब तब भी नहीं आया, तब उसको बोला खा ले गोपाल जी, तो मैं ट्रॉफी दूंगा, ये करूंगा। वो बच्चा है, तो तब भी नहीं खाया। तब वो रोने लग गया, गोपाल जी मेरा भूख लग गया, तुम जल्दी खा लो ना। जब रोने लगा तो भगवान इतना सरल विश्वास देख के उसको आना ही, तो सरल विश्वास जिसका हृदय में है, भगवान उसके हृदय में अवश्य प्रकाश। तो जैसी भगवान आया तो चारों तरफ से दिव्य और प्रकाश से भर गया, सुगंध से भर गया। सब वेद उपनिषद का सारी स्तुति हो रही, वेदों का स्तुति, सब अपना भगवान का स्तुति कर रहे, कोई भजन गा रहे। एक दिव्य सुगंध से बालक देख रहे, भगवान आया। भगवान आया तो वो सोचा नहीं है भगवान है, वो सोचा आप गोपाल जी बहुत लेट करते, ऐसा लेट नहीं करना, कल से मैं देती आप ग्रहण कर। उसने उसके सामने खाया, आधा खा लिया, आधा छोड़ दिया। अब थाली लेके आ गया, तो माता जी सोचा इसको भूख लगा, ये खा लिया मंदिर का अंदर बैठ से, आधा खा लिया। उसको माता को भी विश्वास नहीं है कि गोपाल जी आके खा के, तो उसका पिताजी को भी विश्वास नहीं, उसका माता को भी विश्वास नहीं। लेकिन वो लोग बचपन से गोपाल जी का सेवा कर रहे, पंडित जी का सारी शास्त्रों का कह रहे, सारी कंठस्थ है, भागवत पाठ करते रहते। अब क्या हुआ, 7 दिन बाद जब आया तो देखा, अरे बालक तो हिस्ट पुष्ट एकदम तेजस्वी हो गया। तो वो गोपाल जी को भोग लगाया तो खाया। तो वो कभी नहीं सोचा कि गोपाल जी आके खा के गया, ये पंडित जी कभी नहीं सोचा। आम आदमी कभी नहीं सोच सकते, ऐसा घटना किसी के साथ नहीं होगा तो नहीं सोच सकते। तो फिर उसको बात, फिर उसका 7 दिन बाद जब आया तो उसने मंदिर को धोया, पूजा, भगवान से क्षमा मांगा, हमारा बालक क्या कर दिया, झूठा एटा, धो धा के अपना भगवान को पूजा अर्चना, अपना स्तुति सब कुछ किया। और फिर भोग लगाए। भोग लगाने के बाद वो बालक बाहर खेल रहे थे, तो उसको भोग लगाने के जैसे लगाते उसको लेके चला गया। जैसे आम आदमी भोग लगाते हैं ऐसे भोग लगा के वो उठा के थाली लेके जा रहे थे। तो बोला पिताजी आज तो गोपाल जी आए नहीं, अब भोग लगा के आ गया, गोपाल जी तो खाए नहीं, आए नहीं गोपाल जी। उसके पिताजी का पता चला, ठीक ये बोले तू बुलाते तो आ जाता। बोला हाँ, गोपाल जी आके खा के जाते। तो फिर तो ठीक है, फिर बुलाया, थाली लगाया,
जाओ बेटा, होगा। उसके पिताजी के मन में कुछ संशय होगा कि ये बालक जब इतना धीरता से बोल रहा है, कभी तो बोला नहीं, आज पहले बार बोल रहा है गोपाल जी नहीं आया। अब वो लड़का पूर्ण विश्वास से भगवान को बुलाया, गोपाल जी आ जाओ। तो वो उसके पिताजी बाहर खड़ा होकर देख रहे हैं, एक दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया, सुगंध से चारों तरफ ये हो गया, वेदों का स्तुति हो रही। अपना भगवान आके अपना एक दिव्य प्रकाश में सारा मंदिर जैसा मालूम होता है स्वर्ग। गोपाल जी खा के चला गया, आधा थाली ले जाओ। बोला बेटा मेरा आज 70 साल हो गया, मैं इस चीज को अनुभव नहीं किया बेटा। तो साक्षात भगवान का दर्शन किया 8 साल का उम्र में, तेरा विश्वास के सामने मेरा विश्वास कुछ भी नहीं है। अपना बेटा मैं धन्य हूँ, बेटा को ही पिता प्रणाम करने जा रहे, बोले जी चेकर क्या करें। तो उसको दिव्य स्पर्श से उसको तो दिव्य ज्ञान हो गया, उसका दर्शन करने मात्र ही सब ज्ञान हो जाता। तो हम लोग का बालक का मत जो सरल विश्वास, रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं कि हजारों साल तपस्या के बाद ऐसे सरल विश्वास किसी का होता है, किसी का, सबका नहीं। इसी प्रकार हम लोग का हृदय में जो गुरु जी जो बोल के किया, आज हर अक्षर को मैं सच देखता। तो वही जब हमने यहाँ आया तो जंगल में गुरु जी के मंदिर बनाने का ये किया, और गुरु जी बोला हम सारा दिन मान सीमेंट सरिया और पत्थर और लेबर मजदूर ये करते करते थक जाता था। उसका अंदर गुरु जी का लिलाना, गुरु जी का भोग बनाना, गुरु जी का खाना खिलाना, फिर सारी काम कोई नहीं था। तो हमने बोला गुरु जी मैं तो आया तो साधना करने, तो ये अपना ये तो काम में लगा दिया, हम 2 बजे तक बैठ के हिसाब लिखते। हमने बोला जो काम पूरा करके फिर सोना, 2 बजे सोता हूँ, फिर 3 बजे उठ के साधना करना पड़ता। तो गुरु जी बोला तो साधना ही तो कर रहे, ये क्या करें, संगत का मंदिर बना रहे और गुरु का आदेश का पालन करें। तो शंकर जी का प्रसन्न करने के लिए तो मंत्र करते, स्तुति करते, पूजा करते, तो ये कर्म ही तो सबसे बड़ा पूजा है। और मैंने कभी सवाल नहीं किया। उसके बाद तो कर्म और गुरु जी का आदेश पालन करते। तो एक दिन सहारनपुर से मैं खाना पीना कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी खाना नहीं जाता। तो हमने शाम को वापस आया, जब वापस आया तो गुरु जी बोला जाओ नहा धो के अपना ध्यान में बैठ जाओ। हम लोग कभी तो बोलते ही नहीं, आज क्या हुआ गुरु जी का, जो शाम को नहा धो के शाम को बैठ जाओ ध्यान में। हम बैठ गए, जैसे गुरु जी बोला भूख प्यास, वो कुछ पूछा ही नहीं, बस मैं भी गुरु जी ऐसे आदेश किया, बस बैठ गया। तो बैठने का 10 मिनट का अंदर मैं कितना दिन भी साधना करूं, लेकिन महामंत्र अपना आप ही अंदर से और मेरे को सुनाई थी। मेरा थका हुआ शरीर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरा अंदर से जैसे भजन गा रहे, सुन रहे कान से, इसी प्रकार महामंत्र जो गुरु जी दिया है अपना आप ही। तो गुरु जी हमेशा बोलता था मंत्र अजपा है, और का ना जब नहीं करना, वो अपना आप ही जप हो गया, अपना आप ही जप हो गया, इसीलिए उसको जप नहीं किया।
तो मैं उस दिन कितना सौभाग्य था, 10 मिनट के अंदर गुरु जी उस चीज का अनुभव कर। फिर मैं बोला गुरु जी कभी हरिद्वार देखा नहीं, ऋषिकेश देखा नहीं, हम देख के आता है एक दिन। क्या देखना है, सब कुछ तेरा अंदर है, क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। तो मेरा इच्छा और गुरु जी का इच्छा, दोनों इच्छा में हमारा फिक्शन हो। तो गुरु जी का इच्छा हम रखें, क्या मेरा इच्छा रखें। तो फिर गुरु जी, मैंने सोचा मैं तो गुरु जी के पास है, गुरु जी का आदेश को पालन करना। तो गुरु जी जो आदेश किया वही करो, मैं अपनी इच्छा को छोड़। जब अपनी इच्छा को छोड़ दिया तो गुरु जी क्या दिखा रहे, इस ध्यान में प्रकाश में सारा ब्रह्मांड को दिखा। ये अनुभव है, जब गुरु जी का आदेश को मैंने इच्छा को त्याग दिया, गुरु जी का इच्छा ही हमारा इच्छा, तो उसका अनुभव जो है वही ज्ञान होते हैं। तो हम लोग का मन में दो इच्छा पैदा होते हैं हमेशा, एक बोलते करो, एक बोलते है ना करो। आप लोग का सबका मन में है जाओ कि नहीं जाओ, अच्छा होगा क्या बुरा होगा, हर वक्त आपको कंफ्यूज करके है। तो बोलते द्वंद्व मुक्ता, ये जो द्वंद्व आपको हृदय में चल रहा है, जब आप गुरु का आदेश को पालन करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा आपको फायदा मिलेगा। कष्ट दे, दुख दे, तकलीफ दे, कुछ भी दे, लेकिन वही आपको कल्याण करेगा, वही आपके जीवन का भलाई करेगा। तो इसीलिए गुरु जी का इच्छा को जो ग्रहण कर लेते हैं, उसका हृदय में भी सारा ब्रह्मांड उसको अनुभव करते हैं। तो गुरु जी का अंतिम जो संस्कार जब हो रहे थे, जब गुरु जी का शरीर छूटा, तो उसके पहले 7 दिन पहले बोलते हैं, जो गुरु जी अब शरीर छोड़ने के बाद आप बोलते हैं, शरीर छोड़ने के बाद जो बुलाएगा मैं आऊंगा, और वो बनने के बाद कोई आते ही नहीं, कोई नहीं आता। गुरु जी वाला बुला के देखना, सच्ची दिल से पुकारेगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो गुरु जी बोला मेरा समाधि में बैठ के जो भी साधना करेगा उसके सारी मनोकामना पूरी कर। मैं तो सबको बोला, लेकिन कोई नहीं बैठते, कोई नहीं बैठते। ये बात गुरु जी अंतिम समय बोल के गया। दूसरा बात, श्री गुरु जी का जल समाधि करने के बाद आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद अचानक देखा, मैं 3 बजे उठ के ध्यान में बैठा हुआ, अचानक देखा कि जैसे गुरु जी आता था, हर रूम में घुस के देखता था मैं साधना कर रहा हूँ। तो साधना करते हुए मैं बैठा हुआ था, तो गुरु जी सामने अभी भी जो पोजीशन में खड़ा हुआ था, मैं देखा। गुरु जी मेरा को बोला तेरा समाधि होता है, इतना ही बात बोला, और जैसे ही बोला उसी प्रकार समाधि। अब समाधि को जब बोलते हैं दुनिया को, तो वो जो बोलते हैं वो समाधि नहीं है। समाधि किसको बोलते हैं वो उसको पता ही नहीं है। तो गुरु जी उस दिन अनुभव करा के चला। तो मैं क्या बोलूं कि गुरु जी का जो आदेश को जो पालन करते हैं, तो वो जरूर उसको अनुभवी असली ज्ञान है। जैसा 7 साल का उसका माता पिता का कोई ज्ञान नहीं हुआ सबके संबंधे, 8 साल का लड़का का अनुभवी उसका ज्ञान करा था। और उसके पिताजी को बोलते गोपाल जी नहीं आया, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे, लेकिन उसके पिताजी भोग लगाया और बाहर निकल। उसका विश्वास जैसा है वो उसका साथ वो काम करता है, लेकिन बालक का विश्वास तो वही है। तो इसीलिए इस संसार में विश्वास ही धर्म का मूल है, विश्वास ही धर्म का जड़ है। अगर विश्वास आपके पास है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
ये पुढच्या अध्याय समाप्त करतो. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का. हर हर महादेव. ओम पुरानंद पदायिनी संसार सागर तराई संभवाई नमः.